जयपाल से मुलाकात नहीं हुई है। चलते हैं आज अपने मित्र जयपाल से मुलाकात करते हैं। जय गोपाल उस्ताद जी, जय गोपाल। जय गोपाल। कहो उस्ताद, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कहिए किधर जाने की तैयारी है? दोस्त जयपाल, हाँ उस्ताद। आज कुछ ऐसा नहीं है और तुम बहुत ही सही वक्त पर आए हो। मुझे आज तुम्हारी ही आवश्यकता थी। कहो उस्ताद, किसका गला काटना है और किस आंटी की घंटी बजाना है? आप बताओ तो। जयपाल, आज ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर क्या काम है उस्ताद? आज्ञा दो। आपके एक इशारे पर ये बंदा सर कलम करने के लिए तैयार है। मित्र जयपाल, वो बाग की तरफ देख रहे हो? हाँ। जो एक नौजवाना हाथ में रुमाल लहराकर मस्ती कर रही है। हाँ उस्ताद, दिखाई दे रहा है। मनोहर लाल की बहन कमला है। कमला। और तुम्हें उसके पास जाना है। और क्या उस्ताद जी? और अरे कमला के तो गले में बड़ा कीमती हार है। कमला के दो गले में बड़ा कीमती हार, और जा करके जयपाल तुम लाओ से उतार। हाँ हाँ उस्ताद जी, हार तो बड़ा बेशकीमती नजर आ रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ और अपना कमाल दिखाता हूँ। वैसे भी कई दिनों से जेब ढीली चल रही है, लाखों का वारा न्यारा हो जाएगा। आए नहीं जयपाल, आज ऐसा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है उस्ताद जी, बताओ। सुनो, अरे हार को लेकर तुम भागना चाहोगे। हार को तुम हार को लेकर तुम भागना चाहोगे। उस घड़ी में अचानक वहां आऊंगा, छीन कर हार तुमसे। झील कर हार तुमसे मैं कमला को दूं। इस तरह उसका हीरो मैं बन जाऊंगा। इस झमेले से हासिल क्या होगा सबब? इस झमेले
वास्ते उसके जिगर में पैदा आप समझाओ उस्ताद। अरे फेंका तुमने इस तरह बड़ी दूर का तार। फेंका तुमने इस तरह बड़ी दूर का जाल और चिड़िया बेशक फंसेगी अगर चल गई। मित्र जयपाल, हाँ उस्ताद। तो देर किस बात की? ठीक है उस्ताद। इस समय वो बाग में केली है, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा फिर नहीं मिलेगा। ठीक है उस्ताद, आपने जो कहा मैं वो करके अभी दिखाता हूँ। ठीक है। जय गोपाल उस्ताद जी। जय गोपाल। हेलो हेलो, वो मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, वो मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, वो तो करने लगा मुझसे प्यार, मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं, ये तो सबको पता है। अच्छा देखो भाई, शैतान मेरे गले का हार छीन कर भागा जा रहा है, मेरी मदद करो। कोई बात नहीं देवी जी, घबराइए नहीं, मैं अभी जाता हूँ उसका और पीछा करता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ भाग कर जाएगा। हाँ, वो बात है। भागा अगर नहीं मिला तो न जाने मुझे कितनी चिंता होगी। ये लो देवी जी, यही है ना तुम्हारा हार? जी हाँ, ये मेरा बेशकीमती यार है। नहीं देवी जी, आप घबराइए मत, ये तो मेरा फर्ज था और ये है आपका अपराधी, आपके नजरों के सामने है और इसे क्या सजा दी जाए? मुझसे अपराध बेशक हुआ देवी जी, मुझसे अपराध। मुझसे अपराध बेशक हुआ देवी जी, जो भी देंगी सजा मुझको स्वीकार है, हो सके मेरी गलती
इसे सजा देने की क्या बात है? इसे यहाँ से जाने दो, इसे वार्निंग देकर समझा दो। अगर आप कहती हैं तो इसे छोड़ देता हूँ, वरना आज ये हाथों लगा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब वो बेचारा खुद अपने किए की माफी मांग रहा है तो इंसान को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, जा भाग जा। इस वक्त मेरी बहन कमला से क्या बातें कर रहा था? जमींदार साहब, बोलो। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद अपनी बहन कमला से ही पूछ लीजिए। बहन कमला, क्या बात है भैया? क्या बात है? कौन इस तरह से गुमसुम क्यों खड़ी है? छोड़। आखिर बात क्या है? डर अगर शमशेर ने तुझसे करी कुछ नाहदानी, ऐसी कोई बात नहीं। करी कुछ नाहदानी हो, जुदा इससे अगर कोई हुई दीगर कहाँ। बता दे भूल के सारी बात, अपने भाई से कहना, दूध का दूध हो जाए अलग, पानी का पानी हो। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चमन में घूमने के लिए गई थी, अच्छा, अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही थी और उतने में एक बदमाश आया और मेरे गले का ये हार छीन कर लेकर भाग गया। और जब मैंने शोर मचाया तो इन्होंने उस बदमाश को पकड़कर ये हार मुझे वापस कर दिया। अरे कौन था वो बदमाश जिसने जमींदार मनोहर लाल की बहन का हार उड़ाने की जरूरत थी? कौन था वो? जमींदार साहब, उसका नाम तो हमें भी नहीं मालूम है। वो तो आपके बहन ने जाने दिया, वरना मैं उसको मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ देता। है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हमसे आज से मैं तुम्हें बतौर उपहार और अपना मित्र मानता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर हम तुम्हें अपने पास अवश्य बुलाएंगे। क्यों नहीं, ये बंदा हर वक्त आपकी सेवा के लिए तैयार रहेगा। चलो बहन, अगली बार में आपसे घूमने मत आया। ठीक है भैया। चलो। क्या बताऊं? सैकड़ों बेर पाथर थे जिस वास्ते, सैकड़ों बेर पाथर थे जिस वास्ते, सारी निष्फल गई वो मेरी चाल है। कमला से दो दो बातें न मैं कर सका, आज जमींदार बनकर खड़ा है। खैर कोई बात नहीं, जमींदार से मित्रता होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम कमला से मिलने के लिए एक रास्ता तो खुल गया। अब चलता हूँ। समाज के लोगों ने मुझे कलंकित करके अपने गांव से निकाल दिया। एक चरित्रवान
निर्दोष नारी का समाज द्वारा ये तिरस्कार। हे मुरली वाले, क्या तूने अपनी नजरों से नहीं देखा? अरे द्रौपदी की लाज बचाने वाले कन्हैया इस अबला की लाज बचाने के लिए क्यों नहीं आए? अबला की लाज बचाने के लिए क्यों नहीं वो काला एक बांसुरी वादन सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। कहाँ गयो एक गाने सुनाते, कहाँ गयो एक गाने चलाते, कहाँ गयो एक गाने सुनाते, कहाँ गयो मैंने गाने चलाते। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा भी ढूंढी, नगरी एक ना छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी। ये दिल को झकझोर देने वाला करुण क्रंदन अवश्य किसी अबला की करुण पुकार है। चलकर देखता हूँ कौन है ऐसी अभागी नारी। ये तो मेरी भगोरी बहन किशोरी है। किशोरी बहन कौन? भैया जयपाल? हाँ बहन, मैं तुम्हारा भाई जयपाल। मगर बहन तुम्हारी यह दशा, यह विचित्र भाव, यह करुण क्रंदन आखिर क्या बात है बहन? एक अच्छे घराने की होकर बहू मारी मारी फिरो किस लिए दर बदर? कौन सी आने ऐसी मुसीबत पड़ी आंसुओं से जो यूं हो रहे? भैया जयपाल, हाँ बहन, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मेरी क्या हालत हुई है। हाल बर्बादी का अपनी कैसे कहूं, मुब्तला अपने गम में मैं हूँ इस बदल।
जरूर बताऊंगी। गई परिवार के संग घर से मैं और काशी नहाने को। गई परिवार के संग मैं काशी नहाने को। खड़ी थी राह में विपदा मुकद्दर आजमाने को। ससुराल तक मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं। समाज ने मुझे कलंकित किया और धिक्कार दिया। मेरा घर परिवार सारा सब कुछ छूट गया बिरन। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं भटकने पे मजबूर हूँ बिरन, मजबूर हूँ। बहन, तुम्हारी यह करुण कहानी सुनकर मेरा दिल बहुत परेशान हो उठा है। मगर बहन, मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी तुम्हें रहने के लिए आश्रय नहीं दे सकता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है भैया? मजबूरी जानना चाहती हो बहन? हाँ। तो सुनो बहन। पढ़ कुसंगत में घर बार छूटा मेरा, पढ़ कुसंगत संगत में घर बार छूटा मेरा। दूर नजरों से अब हो गया परिवार है। अब न रहने का मेरे ठिकाना कोई, इसलिए पहला है पाने लाचार। भैया, हाँ बहन। फिर अपनी जीविका कैसे चलाते हो? जीविका, पेट की रोटियां कैसे कमाते हो? बहन, उसकी भी एक कहानी है। चोरी पटमारी करना, जुआ खेलना, जेब का काटना मेरा रोजगार है। क्या? हाँ बहन, रोजमर्रा की आदत ये मेरी परी, लोगों के प्रति यही मेरा व्यवहार है। बहन, मैं तुम्हें सहारा तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं तुम्हें उन्हें दे रहा हूं, तुम ले लो। कुछ समय के लिए जरूर काम आएंगे। क्या कहा? अरे तुम होश में तो हो? चोरी करना, गिरह काटी और रहा जनी चोरी करना।
कमाई का पैसा न लूं, डूब करके मैं मर जाऊं, बड़ी झील है तेरी गंदी कमाई। तो क्या एक भाई के होते हुए ये बहन दर दर ठोकरें खाएगी, दरवाजे पर भीख मांग कर खाएगी? बोल बहन। हाँ जयपाल, मुझे सब मंजूर है, लेकिन तुम्हारी दुराचारी का, रहजनी और गिरहकट्टी का ये पैसा मुझे धन नहीं चाहिए। बहन जरा ठंडे दिमाग से सोच लो। ठुकरा कर जिस मोड़ पर खड़ा किया लाल, ठुकरा कर जिस मोड़ पर खड़ा किया लाया, देने आएगा मदद क्या वो तुम्हें समझ? है विनय आज तुमसे ये मेरी बहन, है विनय आज तुमसे ये मेरी बहन, मानो मेरी कहन, मानो मेरी। मान कर पैसा ये रख ले तू अपने पास है, भटकना तेरा दर दर आए न मुझको रास है, कष्ट तेरा नहीं होगा मुझे से सही, मानो मेरी बहन, मानो मेरी बहन। भैया एक बार नहीं, मैं 100 बार कहती हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। लूं न पैसा तेरा, लाख कर ले जतन, लूं न पैसा। भैया लूं न पैसा तेरा, लाख कर ले जतन, है निराधार भैया तुम्हारी कसम, है निराधार भैया। भैया अगर चूल्हा पर अन्न न मिले तो मैं आग भाग लूंगी, वक्त पड़ने पर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारे पैसे मैं नहीं लूंगी। मेरा रास्ता छोड़ दो जयपाल और मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो। विधाता का भी विचित्र व्यवहार है। संकट के समय एक भाई अपनी बहन पर उदारता दिखाए और बहन उसका तिरस्कार कर दे। नहीं, शायद मैं ही अपनी राह से भटक गया हूँ, इसीलिए बहनों की नजर में खटक गया हूँ।